बनाते वक्त हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सिनेरियो पढ़ते वक्त कि हमारे पास क्लासेस क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं और ऑपरेशंस क्या हैं। क्लासेस और एट्रीब्यूट्स दोनों नाउन्स होते हैं और ऑपरेशंस या मेथड्स हमारे पास वर्ब्स होते हैं। तो हम जिस तरीके से हमने डोमेन मॉडल में किया था ना कि हमने अंडरलाइन किए हुए थे अपने सारे नाउन्स की लिस्ट बनाई थी, फिर हमने देखा था कि इनमें से कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से क्लासेस हैं। इसी तरीके से हम ये भी करते हैं, ठीक है। और ऑपरेशंस हम वर्ब्स के लिए बनाते हैं। हम साथ साथ जब रीड कर रहे होंगे तो हम वर्ब्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करते हैं बिटवीन द क्लासेस एंड देन एट द एंड हम मल्टीप्लिसिटी डालते हैं। मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्लास डायग्राम के अंदर सिर्फ हमारे एसोसिएशन वाली रिलेशनशिप्स में लगती हैं। एसोसिएशन यानी जो हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है, या फिर हमारे पास जो वो है एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन, इन तीनों के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी लगती है, बाकियों में नहीं लगती है, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले हम अपनी क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या क्या हमारी क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। ओके, डिज़ाइन अ UML क्लास डायग्राम फॉर एन ई-कॉमर्स सिस्टम। The system manages customers, sellers, products, shopping carts, orders, payments, reviews, warehouses, delivery service and employees। इसी के अंदर हमें सारे मिल गए, ठीक है। हमारे पास कस्टमर है, सेलर है, प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर, पेमेंट, रिव्यू, warehouse, डिलीवरी सर्विस एंड एम्प्लॉयज़। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने सारे नाउन्स को अंडरलाइन या मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर। वर्ब्स को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, नाउन्स को हम इंसर्कल कर रहे हैं। प्लेस ऑर्डर, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, review product, refer other customer। Products belong to categories and are stored in warehouses। warehouse ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है। Orders contain order items and payments। If an order is deleted, all order items should also be deleted। Sellers can sell many products। Employees may be managers or support staff, तो manager, support staff। Delivery services implement a deliverable interface। Products can be electronics, clothing और ग्रोसरी आइटम्स। ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस शुड बी मॉडल्ड एज एन्यूमरेशंस। तो हमें बहुत सारे नाउन्स और बहुत सारे वर्ब्स मिल गए हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ख़ुद से निकालनी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्लास डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। एज आई वाज सेइंग, मैं ये वाला क्लास डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो जाएं। तो इवन अगर यहाँ पे नहीं लग रहे होंगे, मैं बताऊँगी कि यहाँ पे नहीं लग रहे हो, पर मैं उनको बनाऊँगी ताकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही सवाल में समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे बहुत सारे नाउन्स और बहुत सारे वर्ब्स आइडेंटिफाई किए हैं, मगर जो हमारे पास क्लासेस बननी चाहिए उनके एट्रीब्यूट्स और उनके ऑपरेशंस बहुत सारों के नहीं दिए गए, वो मैं अपनी तरफ से लिखूँगी। हमें जो पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, उसमें सब इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी
और बहुत कम चीज़ें हमें खुद से डालनी होंगी, अगर डालनी होंगी। यूजुअली नहीं डालनी होती है, खुद से कुछ नहीं करना होता, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ होता है। तो क्योंकि इस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, मैं खुद से डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारी क्लासेस एक साथ बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो बनी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हुए मैंने इतनी सारी क्लासेस बना दी हैं। सारी क्लासेस के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स नहीं डाले हैं, काफ़ी ज़्यादा में मेंशन भी नहीं थे, सिर्फ उनमें डाले हैं जिनमें मेंशन थे, जैसे कस्टमर के मेथड्स मेंशन थे, और कुछ में मैंने डाले हैं ताकि मैं सिर्फ दिखा सकूं कि इस तरीके से ये डलते हैं, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग भी है, हमारे पास वॉइड भी है, और हमारे पास कस्टम भी है। जैसे यहाँ पे कस्टमर में हमें दिख रहा है प्लेस ऑर्डर का टाइप ऑर्डर है, राइट रिव्यू का टाइप रिव्यू है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर रिलेशनशिप्स अपनी डालते हैं। ये वाली रिलेशनशिप्स हम यूज़ करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी की है, ठीक है। अच्छा, हम में रिलेशनशिप्स भी हमारे सिनेरियो से ही पता चलती हैं, ठीक है। कस्टमर्स कैन प्लेस ऑर्डर्स, ऐड प्रोडक्ट्स टू कार्ट, रिव्यू प्रोडक्ट्स एंड रेफर अदर कस्टमर्स। इसी सेंटेंस के अंदर हमें ये पता चल गया कि कस्टमर का हमारे पास ऑर्डर के साथ एक रिलेशन है, हमारे पास शॉपिंग कार्ट के साथ रिलेशन है, हमारे पास रिव्यू के साथ कनेक्शन है, और कस्टमर्स के साथ ही कनेक्शन है। तो हमारे पास कस्टमर के 4 चीज़ों के साथ कनेक्शन बन रहा है। हमारे पास रिव्यू के साथ बन रहे हैं, ऑर्डर के साथ बन रहे हैं, और शॉपिंग कार्ट के साथ बन रहे हैं, और चौथा कौन सा है, कस्टमर के अपने खुद के साथ बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं इनको। हमने कहा कि कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर, यानी कस्टमर और ऑर्डर के बीच में हमारे पास एक एसोसिएशन है, और ये एक वन वे एसोसिएशन है, क्योंकि कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर कैन नॉट डू एनीथिंग टू द कस्टमर। तो ये मेरे पास एक वन वे एसोसिएशन है। वन वे एसोसिएशन कैसी थी, हमारे पास एक सिंपल लाइन थी और एक एरो हेड था, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। हमने पहले देखा था कि जब हमारे पास एसोसिएशन होती है या एसोसिएशन की टाइप्स होती हैं तो हम मल्टीप्लिसिटी भी शो करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर्स, वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है। दूसरी वाली हमारे पास थी ऐड प्रोडक्ट्स टू कार्ट, यानी कस्टमर और शॉपिंग कार्ट। अच्छा, कैन अ शॉपिंग कार्ट एग्जिस्ट विदाउट अ कस्टमर, क्योंकि हर कस्टमर की अपनी शॉपिंग कार्ट है। जब कस्टमर शॉपिंग स्टार्ट करता है तो उसकी कार्ट बनती है, यानी इन दोनों के बीच में हमारे पास कॉम्पोजिशन होगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं। कॉम्पोजिशन कैसे ड्रॉ होती है, हमारे पास एक लाइन बनती है और हमारे पास एक फिल्ड डायमंड बनता है। ये हमारे पास कॉम्पोजिशन हो गई। कस्टमर ओन्स अ शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओन्स अ शॉपिंग कार्ट, और क्योंकि ये कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी लगेगी। वन कस्टमर कैन हैव वन शॉपिंग कार्ट एट अ टाइम, ठीक है। दूसरा कौन सा था हमारे पास, रिव्यू प्रोडक्ट, कस्टमर कैन राइट अ रिव्यू। अगेन हम इसको देख रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि कस्टमर कैन राइट अ रिव्यू, यानी ये भी एक एसोसिएशन है और ये भी एक वन वे एसोसिएशन है, क्योंकि कस्टमर इज़ राइटिंग अ रिव्यू बट रिव्यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू अ कस्टमर।
हम इसको लिखते हैं कस्टमर राइट्स अ रिव्यू। और क्योंकि ये भी टाइप ऑफ एसोसिएशन है तो हम लिख देते हैं वन कस्टमर कैन राइट मल्टीपल रिव्यूज़। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये वाली मल्टीप्लिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से ही लिख रही हूँ। मगर अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा एक्सप्लिसिटली तो फिर वही वाला लिखना होगा। चौथा वाला अब क्या था हमारे पास, रेफ़र अदर कस्टमर्स, यानी कस्टमर का कस्टमर के साथ ही एसोसिएशन बन रहा है, सेल्फ एसोसिएशन हो रही है। तो हम कहते हैं, हम एक लूप टाइप बना देते हैं यहाँ पे, और ये भी वन वे एसोसिएशन है क्योंकि कस्टमर ए इज़ रेफरिंग कस्टमर बी बट कस्टमर बी कैन नॉट डू एनीथिंग टू कस्टमर ए। तो ये भी मेरे पास एक वन वे एसोसिएशन है। ये हो जाएगा रेफर्स एंड वन many customers can refer many customers। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे कस्टमर के चार वो हो गए। प्रोडक्ट्स बिलोंग टू कैटेगरीज एंड आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। प्रोडक्ट्स बिलोंग टू कैटेगरीज एंड आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। ये दोनों भी हमारे पास एसोसिएशंस हैं और ये दोनों भी हमारे पास वन वे एसोसिएशंस हैं। कैटेगरी की तरफ हमारे पास पॉइंट होगा बिकॉज प्रोडक्ट बिलोंग्स टू कैटेगरी बट कैटेगरी कैन नॉट डू एनीथिंग टू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन वेयर हाउस बट वेयर हाउस कैन नॉट डू एनीथिंग टू द प्रोडक्ट। तो मैं एरोज बना देती हूँ। कैटेगरी प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एंड प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन वेयर हाउस। मैनी प्रोडक्ट्स कैन बिलोंग टू वन कैटेगरी एंड मैनी प्रोडक्ट्स are stored in one warehouse। फिर orders contain order items and payments। If an order is deleted, all order items should also be deleted। Orders contain order items and payments। If an order is deleted, all order items should also be deleted। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास ऑर्डर डिलीट होगा तो ऑर्डर आइटम भी डिलीट होगा, यानी ये हमारे पास पक्का पक्का कॉम्पोजिशन है। तो हम कॉम्पोजिशन कैसे शो करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और हम एक फिल्ड डायमंड बना देते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन होता है एंड कॉम्पोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो हम दिखा देते हैं कि मल्टीपल आइटम्स आर पार्ट ऑफ वन ऑर्डर। बिलोंग टू, ठीक है। और पेमेंट का ऐसा करते हैं, पेमेंट एक ऑर्डर पे बनती है। अगर ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पेमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ये भी हमारे पास कॉम्पोजिशन बन रही है। तो कॉम्पोजिशन का हम एरो ड्रॉ करते हैं। फिल डायमंड, वन ऑर्डर has one payment and order
एंड पेमेंट इज़ मेड टू ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अगला, if an order is deleted, all order items should also be deleted. Sellers can sell many products. Seller और product, तो seller sells many products, ये भी मेरे पास वन वे एसोसिएशन हो गई, या टू वे एसोसिएशन भी हो सकती है ये। नहीं, एक्चुअली वन वे एसोसिएशन है। seller will sell product, sells products, and one seller can sell multiple products। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉयज़ में भी मैनेजर्स और सपोर्ट स्टाफ। एन एम्प्लॉई कैन बी अ मैनेजर और एन एम्प्लॉई कैन बी अ सपोर्ट स्टाफ। यहाँ पे आती है मेरे पास जनरलाइजेशन यानी इनहेरिटेंस। जब भी हमारे पास कुछ इनहेरिट कर रहा होता है, जैसे एम्प्लॉई की टाइप्स हैं मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ, तो जो जिस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, यानी आप उसकी जो एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजर या सपोर्ट स्टाफ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, अलग से उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसको करते हैं, जनरलाइजेशन का एरो होता है स्ट्रेट लाइन और एक ट्राइंगल। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, स्ट्रेट लाइन और एक एरो इस तरह। ठीक है। और सपोर्ट स्टाफ भी ये है, स्ट्रेट लाइन और एक हॉलो एरो। तो ये हमारे पास ये हो गया। अगला देखते हैं, डिलीवरी सर्विसेज इम्प्लीमेंट अ डिलीवरेबल इंटरफेस। तो एक डिलीवरेबल का इंटरफेस है जो डिलीवरी इम्प्लीमेंट करता है, तो उसका एरो हमारे पास होता है डैश लाइन और एक ट्राइंगल पॉइंटिंग टूवर्ड्स हमारा जो इंटरफेस है। तो मैं डैश लाइन बनाती हूँ और एक एरो बन गया इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि रियलाइजेस, बट वो लिखना ज़रूरी नहीं है, मेरी मर्ज़ी। ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और ग्रोसरी आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और ग्रोसरी आइटम्स, यहाँ पे भी यही वाला काम हो रहा है जो हमारे पास एम्प्लॉई में हुआ था, ये हमारे पास जनरलाइजेशन है। तो हम अपने जनरलाइजेशन के एरोस बनाते हैं। टूवर्ड्स हमारी सुपर क्लास, यानी जो जो काम मेरे पास प्रोडक्ट में लिखा हुआ होगा, डिफाइंड होगा, वो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और ग्रोसरी भी कर सकते हैं, काम भी और एट्रीब्यूट्स भी। ठीक है। ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस शुड बी मॉडल्ड यूजिंग एन्यूमरेशंस। ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस। अच्छा, एन्यूमरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि उसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेमेंट स्टेटस क्या क्या हो सकता है मेरे पास, पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस कैन बी completed, failed, refunded। दीज आर टाइप्स ऑफ मेरे पेमेंट के स्टेटस। सॉरी, मैंने पेमेंट में लिख दिया। दीज आर माई टाइप्स ऑफ पेमेंट स्टेटस। और इसी तरीके से मेरे ऑर्डर स्टेटस के टाइप्स हैं पेंडिंग, ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, प्रोसेसिंग, शिफ्ट,
डिलीवर्ड, कैंसल्ड। तो ये सारे मेरे ऑर्डर के स्टेटस हैं और इनके अंदर मेरे पास इसी तरीके की लाइन बनती है, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट यूजेस और ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर यूजेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये डिफाइंड नहीं था इसमें, बट शॉपिंग कार्ट इंक्लूड्स कार्ट आइटम्स, ये भी मेरे पास कॉम्पोजिशन है। तो वन कार्ट कैन इंक्लूड मल्टीपल कार्ट आइटम्स एंड कार्ट आइटम्स बिलोंग टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट कार्ट आइटम्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉम्पोजिशन और एसोसिएशन, एग्रीगेशन। ठीक है, एंड मैनी कार्ट आइटम्स कैन बिलोंग टू मैनी प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास अपना बन गया क्लास डायग्राम।